आज हम परमेश्वर के वचनों का मनन करेंगे। परमेश्वर पिता किस तरह हमें और हमारे वंशों को आशीष देते हैं, हमें बढ़ाते हैं और हमें अच्छे रास्तों पर ले करके चलते हैं। हमें भी परमेश्वर के रास्तों पर दृढ़ता से चलते रहना चाहिए। उसके वचनों का हमें मनन करना चाहिए और हमें किसी भी गलत संगत में आकर के कोई भी गलत कार्य को नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर के पीछे हमेशा हर पल चलना चाहिए, क्योंकि उसी के द्वारा हमारा उद्धार होता है। उनका वंश अन्य जातियों में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। जितने उनके देखेंगे पहचान लेंगे कि यह वह वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी और अपने परिवार समेत उसके पीछे चला। वह उसकी आशीष की भरपूरी का अनुभव कर सका क्योंकि परमेश्वर पर उसका अदम्य विश्वास था, जिसने न सिर्फ उसको पर उसके वंश को भी आशीष दी। इसी प्रकार से परमेश्वर हम में से हर एक को आशीष दे सकता है अगर आप उस पर विश्वास करते हैं और उसे ईमानदारी से खोजते हैं। तो वह आपके प्रति अपने प्रेम को प्रकट करेगा और आपकी बड़ी महान आशीष देगा। नीति वचन 12:22। रूत एक मोआबी स्त्री का परिवार टूटा हुआ था, फिर भी जब उसने परमेश्वर को जाना और जब परमेश्वर ने उसे बुलाया तो उसने उसकी आज्ञा मानी और उसके साथ उसके कई वंशों को भी आशीष पाने का अवसर मिला। मत्ती 1:5। आज परमेश्वर आपको और आपके परिवार को इस दिव्य आशीष को देने के लिए बुला रहा है। संसारिक आशीष से आपके वंशों को आत्मिक आशीष से पाने का मौका नहीं दिला सकता है। सिर्फ वही जो परमेश्वर की ईमानदारी से खोजते हैं इस निराली आशीष को पाएंगे। परमेश्वर का एक जन जिसका नाम जोनाथन एडवर्ड हुआ करता था, उसका परिवार बहुत बड़ा था। उस परिवार में बहुत से बच्चे थे। सभी परमेश्वर का भय मानने वाले थे। उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो अपना जीवन पाप में गुजारता हो। उसके विपरीत उनमें से बहुत परमेश्वर की सेवकाई कर रहे थे और उसके साथ की दुनियावी जिंदगी में भी वे उच्च पदों पर आसीन थे। यह परिवार एक ऐसा परिवार था जिसके वंशों को आशीष प्राप्त थी। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि माता पिता ने परमेश्वर की बुलाहट को सुना, अपना जीवन उसे समर्पित किया और अपने बच्चों का पालन पोषण वचन के अनुसार किया। इसलिए परमेश्वर ने एडवर्ड को आशीष दी और सबसे बड़ी आशीष यह दी कि उसके सारे वंशों को भी आशीष मिली थी। आज से हम भी इस संसार की और सब बुरे मित्रों की लालसाओं से दूर हो जाए। आइए परमेश्वर को खोजें और उसकी दिव्य आशीषों का अनुभव करें। क्या परमेश्वर को आदर देने से, प्रेम करने से हमारे अंदर कुछ घटिया है? उन घटियों को एक एक करके दूर कर दे। संसार के पीछे चलने के बजाय आइए हम संपूर्ण हृदय से अपने परमेश्वर के पीछे चले। जिस परमेश्वर ने अब्राहम और उसके वंश को आशीष दी, वही परमेश्वर हमें भी ऐसा वंश देगा जो परमेश्वर का भय मानता हो और परमेश्वर से प्रेम करता हो। मलाकी 2:15। हमें भी महान सामर्थी पिता परमेश्वर का हमेशा भय मानना चाहिए, उसकी आज्ञाओं को मानना चाहिए और उसके पीछे पर चलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें और हमारे परिवार को बहुत ही आशीष देते हैं। प्रिय प्रभु, इस संसार में ऐसा जीवन जीना कितना आशीषमय है जो तुझे प्रिय हो और जिसके वंश तुझसे आशीष पाते हो। कृपया कर मेरे परिवार के हर सदस्य को एक एक कर अपने समीप ले आ। हम पर अनुग्रह कर कि हम ऐसा जीवन बिता सके जो तेरी दृष्टि में धर्मी और ग्रहण योग्य हो। आज ही से यह सुअवसर दे और मुझे और मेरे परिवार को आशीष देने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ।